तो मोदी ने चाइना, रसिया और जापान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा करके सीधा संकेत दे दिया, संदेश दे दिया, संकेत भी और संदेश भी, स्पष्ट इशारा भी और संदेश भी, कि आप समझ लीजिए कि आप भारत से डील कर रहे हैं, भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। मित्रों, पूरी की पूरी बाजी 17 सितंबर 2025 को पलट गई। जो इसी माह के शुरुआत में जब मोदी गए संघाई, तो ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और खराब होंगे और ये लंबे समय तक खराब हो जाएंगे। और जिस तरह से अमेरिका में अभी घटनाक्रम हो रहा है, जिस तरीके से चार्ली क्रिक की हत्या हुई है, वो साफ दिखा रहा है कि वहां लेफ्ट लिबरल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी एलोन मस्क ने जो इंग्लैंड में, लंदन में जो रैली थी, उसको संबोधित करते हुए चार्ली क्रिक की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में लेफ्ट लिबरल लॉबी सेलिब्रेशन कर रहा है, चार्ली की हत्या को सेलिब्रेट किया जा रहा है। चार्ली बहुत ऑर्थोडॉक्स स्पीकर थे और भारत के भी खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, थोड़ा नस्लभेदी भी उनका बयान था। ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी उनको यह मालूम था कि भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं करनी है। एक दो बार उन्होंने कर दिया था, फिर उनको पजामे में रहने का संकेत दे दिया। लेकिन एलोन मस्क लगातार ट्रंप से दूर होते जा रहे थे और वो अपना ठिकाना भारत में भी ढूंढ रहे थे और इंग्लैंड में भी ढूंढ रहे थे। इंग्लैंड को तो एलन मस्क ने बिल्कुल तबाह करने का मन बना लिया है। एलन मस्क ने इंग्लैंड में, लंदन में जो रैली थी, कॉन्जर्वेटिव जो रिफॉर्म यूके जो पार्टी बनी है, उसके टॉमी रॉबिन्सन को उन्होंने साफ कहा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को जेल भेजो, वो जेल का हकदार है, क्योंकि वहां ग्रूमिंग गैंग को वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ग्रूमिंग गैंग कौन है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण कर रहा है और उसे उसका धर्म परिवर्तन करा रहा है। ग्रूमिंग गैंग जो माइग्रेट होकर के लीबिया से, सीरिया से, ईरान से, इराक से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो पॉपुलेशन इंग्लैंड गया है, वो ग्रूमिंग गैंग बन करके ब्रिटिश लड़कियों के साथ सेक्सुअली अब्यूसिव जो कुकर्म है उसमें शामिल है और उसको कन्वर्ट कराने में लगा हुआ है। और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है ब्रिटेन में, बड़े पैमाने पर। इसको लेकर के एलोन मस्क ने ब्रिटेन को आगाह किया है और रिफॉर्म यूके पार्टी है, उसके सर्वे सर्वा जो टॉमी रॉबिन्सन है, उसको उन्होंने कहा कि स्टारमर को जेल भेजो, वो जेल का हकदार है, वो प्रधानमंत्री बनने का हकदार नहीं। यहां तक कह दिया एलन मस्क ने कि इंग्लैंड को 4 साल इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अभी वहां पर जो जनरल इलेक्शन है उसमें 4 साल का वक्त है। अभी चुनाव हुआ है जो स्टारमर जीत करके आए हैं, और ये जो देशी भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री थे उनको बाहर जाना पड़ा। तो स्टारमर के लिए इंतजार करने के लिए एलन मस्क नहीं कह रहे हैं। और दूसरी तरफ एलन मस्क भारत से जो दूरी बनाई ट्रंप ने, इसको लेकर के भी नाराज थे। बहुत सारी बातें हुई। अभी उन्होंने लूमर एक लेडी है, उनको अपॉइंट कर दिया डॉज में, उनसे भी वो नाराज थे बहुत जबरदस्त, क्योंकि वो भी भारत विरोधी बयान दे रहे थे। तो भारत विरोधी गैंग जो वहां पर एक्टिव हुआ ट्रंप की अध्यक्षता में, इसको लेकर के एलोन मस्क बहुत नाराज थे। अभी आखिर में जो ट्रंप ने टेक्नोक्रेट की डिनर पार्टी की थी, जिसमें सुंदर पिचई भी गए थे, सत्या नडेला भी थे, लेकिन उसमें एक पापी भी घुस गया था, वो है बिल गेट्स। और बिल गेट्स ने पैर जाकर के पकड़ लिया ट्रंप का। जिस ट्रंप ने बिल गेट्स को देश निकालने पर का प्लानिंग कर रहे थे, जो उनके ही सरकार में जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं रॉबर्ट एफ कैनेडी, और जो दूसरे लोग हैं जय भट्टाचार्य, भारतीय मूल के एनआईएच के डायरेक्टर हैं, उन सबने गेट्स के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। उस गेट्स को उन्होंने डिनर पे बुला लिया, लेकिन उस डिनर पे मस्क नहीं गए। और मस्क ने क्या भूमिका निभाई थी ट्रंप के चुनाव में, इसको पूरी दुनिया ने देखा है। अमेरिका की जनता जानती है मस्क की भूमिका को। मस्क से दुश्मनी महंगी पड़ेगी ट्रंप को। और मस्क धीरे धीरे यूरोप के दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहा है, भारत की तरफ रुख कर रहा है और दुनिया के अन्य देशों की तरफ रुख कर रहा है। मस्क अगर अपने कारोबार को, अपने बाजार को दूसरे देशों में तलाशता है तो अमेरिका चौपट हो सकता है।
और ये दूसरे दलाल बिजनेसमैन के हाथों में अगर अमेरिका खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है तो ट्रंप को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तो चौतरफा अटैक शुरू हो गया ट्रंप के ऊपर। एक तो मोदी ने घास नहीं डाला और दूसरा ट्रंप मजबूती से हाथ छोड़ दिया। यहां तक आ गए एलन मस्क की उन्होंने एक प्रकार से यह इशारा कर दिया कि अमेरिका में एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर देंगे एलन मस्क, और यह सामर्थ्य एलन मस्क में है। वो एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है अमेरिका के अंदर। हम और आप भले ही कुछ मामलों में विरोध कर सकते हैं उनका, लेकिन एलन मस्क अमेरिका के अंदर एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है और उसमें वो सामर्थ्य भी है, आर्थिक रूप से मजबूत भी हैं। वो अमेरिका में कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर सकते हैं। तो उनका हाथ झड़कना और मोदी का उनको औकात दिखाना, ये दोनों ट्रंप के लिए महंगा पड़ रहा था। और ट्रंप को अब लग रहा था कि हम अंदरूनी खेल में भी पिछड़ रहे हैं और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में भी हमें मोदी, पुतिन और जिनपिंग ने एक प्रकार से निशाने पर ले लिया है। और ये हम बहुत गलत कर रहे हैं। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड को एक प्रकार से स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, जो ऑलमोस्ट अभी तक जो टू पोलर वर्ल्ड लग रहा था, बाइपोलर लग रहा था, जिसमें आप चाइनीज और एक तरफ चाइनीज और दूसरी तरफ अमेरिका थे और चाइनीज कैंप में चाइना था, वो भारत भी एक साथ हो रहा है। तो ये एक प्रकार से बाइपोलर हो रहा है और बाइपोलर में जो मल्टी कंट्रीज हैं वो साथ आ रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ अमेरिका खड़ा हो रहा है। और अमेरिका के साथ पूरी तरह से यूरोप भी नहीं है, पूरी तरह से यूरोप भी नहीं है। जर्मनी भी कभी कभी विरोध करता है, फ्रांस भी विरोध करता है। जर्मनी, फ्रांस के अलावा यूरोप के बाकी जो छोटे छोटे देश हैं वो अमेरिका की रहमो करम पर हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, उनकी कोई औकात नहीं है। अब यूक्रेन जैसा देश जो 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 ना नाटो में है